सो लेट अस स्टार्ट विद द इफ़ एरर। अभी इफ़ एरर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस भी होते हैं, और ये डेफिनेटली यस कुछ एरर वाली कंडीशंस पे काम करती है। इट कुड बी ट्रू, इट कुड बी फॉल्स, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ों की कितनी इंपॉर्टेंस है। अभी मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस ऐसा ले लिया है जिसमें हम लोग बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं ना। एग्जांपल, ये कौन सा भी डेटाबेस रहने दो, लेकिन इफ़ एरर मोस्टली केसेस में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे ज़्यादा होता है और अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ पे कम होता है। तो कभी भी इफ़ एरर जब आप अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर आप कंडीशंस को एक बार नोटिस कर लो। अब मैंने यहाँ पे ना कंडीशन दे दी इफ़ एरर, और मैंने वैल्यू को सिलेक्ट करके बोला इट शुड बी ग्रेटर देन 2 और कॉमा। अभी ना वैल्यू इफ़ एरर देना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप अगर नहीं देते हो और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हो तो एरर आएगा। और ये एरर क्या बोलता है कि आपने बहुत कम आर्ग्यूमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए मैं जस्ट एक लिख देती हूँ कि दिस इज़ इनकरेक्ट। फिर मैंने ब्रैकेट को एंटर कर दिया और मैंने इसको बोला येस एक्सेप्ट कर दो। तो यहाँ पे फॉल्स लिख के आ रहा है वैल्यू में। अभी ये वैल्यू जो आ रही है लिख के, मैंने एक वैल्यू ली थी दिस इज़ इनकरेक्ट, तो उस वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रही है। लेकिन इफ एरर में बेसिकली करना क्या होता है कि आप जो भी वैल्यूज़ को इनपुट में दे रहे तो वो ट्रू आ रहा है आंसर की फॉल्स आ रहा है। एक बेसिकली इफ़ फंक्शन जो हम नॉर्मली अप्लाई करते हैं उस तरीके से। लेकिन इफ़ फंक्शन में क्या था कि हमने कौन से भी जो कंडीशन देते हैं उसमें ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू हम खुद डिसाइड करते हैं क्या आएगा आंसर में। लेकिन यहाँ पे हम नहीं डिसाइड करते कि ट्रू क्या है फॉल्स क्या है, यहाँ पे सीधा आउटपुट आंसर आ जाएगा। लाइक आपको जो भी फंक्शन आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो ये अलाउ नहीं करेगा, ये जो आंसर दे रहा है दैट विल बी फुल फाइनल। तो इस तरीके से हमने एक कंडीशन देखी। अब दूसरी कंडीशंस भी अगर हमें देखनी है, फॉर एग्जांपल मैंने टेक्सचुअल कंडीशन पे मैं एक बार ट्राई करना चाहूँगी। इज इक्वल्स टू इफ़ एरर, और जो वैल्यू है मेरी, मैंने फूड सिलेक्ट कर लूँ या फिर लाइक एनी मैंने सिलेक्ट कर दी। मैंने यहाँ पे जाहिर सी बातें कोशिश की लिखने की कि ये लिख देती हूँ वेस्ट डबल कोट्स कॉमा, और वैल्यू एरर में मैंने एक बेसिक लिख दिया नॉट, और मैंने इसकी जो कोट्स है वो क्लोज करके एंटर कर दी। तो यहाँ पे भी वो ट्रू फॉल्स दिखाएगा। मतलब ये सिर्फ चेक कर रहा है कि आंसर जो कंडीशंस है वो सही आ रही है गलत आ रही है, कुछ इश्यूज़ तो नहीं है, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। तो वो एक चेकआउट करती है। और इफ़ एरर बेसिकली फंक्शन में कौन सी भी आप टेक्सचुअल वैल्यू बोल सकते हैं, आप कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, अगर आप कोई वैल्यूज़ को मिक्स भी कर देते हो, कोई फार्मूला लगा के भी अगर चेक करना हो तो वो कैसे करते हैं एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने इफ़ फंक्शन अप्लाई कर दिया और मैं एक बेसिक फार्मूला अप्लाई करती हूँ कि जो ईयर्स है इट शुड बी ग्रेटर देन 15 कॉमा। अगर ऐसा है तो वहाँ पे ए लिख के आए कॉमा, ऐसा नहीं है तो वहाँ पे बी लिख के आ जाए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। या ओके, मैंने कुछ तो गलत कर दिया है। मैंने डबल कोट्स में ओके कॉमा और एक आता है इसके पहले एंटर। अभी इस चीज़ को मैं कर देती हूँ ड्रैग। अब यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ इफ़ एरर को, और वैल्यू मैंने ले ली ये इट शुड बी इक्वल टू बी, ऐसे मैंने वैल्यू दे दी है यहाँ पे। और अगर नहीं हुआ तो वह नॉट लिख के आए एंटर। तो ये देखिए इफ़ एरर ने फॉर्मूला फंक्शन पे भी काम किया। तो इफ़ एरर सिर्फ नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूला फंक्शंस के साथ भी काम करेगा। तो आप देख सकते हो कितनी एडवांस कंडीशन है, लेकिन इसको बहुत सारे कम मल्टीपल एरियाज़ में ही यूज़ करते हैं। ज़्यादातर आपको नॉर्मल डेटा जो है प्राइमरी डेटा उस पर ही यूज़ करिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द इफ़ एरर।